जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि बढ़िया से चल रहा होगा आपका ये साल, है ना। तो डेली की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ, नूरुस सर, है ना। आपको जो भी पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, उसके लिए आपको क्या करना है, उसको आपको लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल बेटा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आज है 6 तारीख, है ना। और 6 तारीख शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन से। प्रगति, द इंडियन गवर्नमेंट मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म फॉर proactive government governance and timely implementation has recently completed how many years। तो भाई प्रगति एक भारत सरकार का क्या है, भारत सरकार का एक मिशन है ना। ये जो मिशन है इसने अभी रिसेंटली अपने कितने साल पूरे कर लिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल की 12 साल। तो ये प्रगति जो है, ये गवर्नमेंट का मल्टी मॉडल जो प्लेटफॉर्म है, इसने अभी रिसेंटली 10 साल पूरे कर लिए। मतलब 10 साल एग्जैक्टली पूरे हो गए हैं 2025 के इन तक, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रगति वॉज लॉन्च इन 2015 टू स्ट्रीमलाइन गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन एज ऑफ 2025 इज कम्प्लीटेड 10 ईयर्स। तो याद रखिएगा, भारत सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चीज़ें हैं, उनको स्मूथली रन कराने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। एक मल्टी मॉडल सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, भले आप एग्जाम दें या ना दें, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ओरल फॉर्मेशन कंटेनिंग निमोसलाइड अबव व्हाट डोजेज। भाई निमोसलाइड जो है एंटी इन्फ्लेमेशन एक ड्रग होती है जो दर्द के लिए काम होती है, दर्द निवारक का काम करती है। और निमोसलाइड की 100 mg या उससे ज़्यादा की मात्रा को भारत सरकार ने टोटली बैन कर दिया है ना। 100 mg से नीचे निमोसलाइड के कंटेंट को आप ले सकते हो, लेकिन उससे ऊपर पूरी तरह से बैन है। तो अब आपको ये नहीं मिलने वाला। दुनिया भर में ये पूरी मेडिसिन ही बैन है, इंडिया में फिर भी चल रही है, लेकिन देखा जाए जितने बड़े बड़े नेशंस हैं उन्होंने इसको टोटली बैन कर रखा है। ह्यूमंस पर इसको नहीं यूज़ करना है, लेकिन फिर भी इंडिया में निमोसलाइड बहुत ढलले से चलती है, और जिसका इम्पैक्ट हमारे लीवर को, ये दवाई लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसे ध्यान रखिएगा। तो निमोसलाइड को बैन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ठीक है, तो 100 mg या उससे ऊपर, बल्कि मुझे लगता है कि निमोसलाइड को बैन करना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी निमोसलाइड नहीं यूज़ होनी चाहिए, है ना। नॉर्मली हमें एलोपैथिक दवाइयों से दूर ही रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली डीआरडीओ टेस्टेड द प्रलय मिसाइल, व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इट वाज, है ना। तो भैया प्रलय जो है अभी रिसेंटली डीआरडीओ ने टेस्ट किया। ये किस तरह की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, है ना। एयर टू एयर मिसाइल होती, एयर टू सरफेस टू एयर होती, सरफेस टू सरफेस सबमरीन लॉन्च मिसाइल। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। साल की शुरुआत में ही इसको टेस्ट कर दिया गया। प्रलय मिसाइल आप देख सकते हैं, डीआरडीओ बैक टू बैक बहुत तेजी से काम कर रहा है। प्रलय इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल डेवलप बाय डीआरडीओ। तो डीआरडीओ की एक और अचीवमेंट लॉक हो गई, प्रलय मिसाइल, प्रलय, इसे याद रखिएगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों को एनडीए और सीडीएस की क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल भी देर मत करिए, है ना। आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हैं, ऑनलाइन बैचेस भी है। बस आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए इस नंबर पे कॉल करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट करना है ना। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर मत भूलिएगा, ठीक है। नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर है आपका 8953532115। ये नंबर याद रखिएगा, यही हमारा नंबर है। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, 8953532115। इस नंबर पे कॉल करके आप बैच की पूरी डिटेल ले सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच की भी डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच कंट्री इज मुकाला पोर्ट लोकेटेड, है ना। मुकाला पोर्ट आजकल बड़ा चर्चा में है। ये पोर्ट किस कंट्री में है, यमन, सऊदी अरेबिया, इजराइल की इजिप्ट। तो ये है यमन। यमन जो है तुम्हारा अरेबियन सी में है, और ये यमन का जो एरिया है ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है ना। मुकाला पोर्ट जो है ये यहाँ पे पड़ेगा यमन में, ये देखिए आप यमन देख सकते हैं। ठीक है, और ये अल मुकाला पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका अरेबियन सी में है, इधर ओमान है, और ये तुम्हारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, और ये आपका गल्फ ऑफ एडन है। तो आप देख सकते हैं यमन का ये पोर्ट काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब मुकाला पोर्ट इज अ की मैरीटाइम हब लोकेटेड इन यमन
Along the Arabian Sea, it has a static importance of trade and naval operation of Gulf of Aden. तो गल्फ ऑफ एडन में जो जितने भी बोल सकते हैं ट्रेड और नेवल ऑपरेशंस होते हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, ठीक है, जो कि यमन के पास है, इसे याद रखिएगा. ऑफ्टन मेंशन इन द जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी डिस्कशन ड्यू टू इस प्रॉक्सिमिटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट जोन. तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जोन में भी आता है और जिसके चलते अभी आजकल ये फिर चर्चा का विषय बना हुआ है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. हु बिकम द लीडिंग विकेट टेकर इन विमेंस T20 इंटरनेशनल इन दिसंबर. तो भैया सबसे ज़्यादा T20 में विकेट लेने वाली महिला बन गई दीप्ति शर्मा. दीप्ति शर्मा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला बन गई और भारत की है, ये याद रखिएगा, ठीक है. चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. विच इंसेक्ट बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट अ लीगल राइट. तो भैया नॉर्मली लीगल राइट हर इंसेक्ट के पास नहीं होता. पहला इंसेक्ट जिसके पास लीगल राइट हो गया है वो कौन सा बन गया? हनी बी, टर्माइट, फायरफ्लाई या अमेजोनियन स्टिंगलेस बी. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमेजोनियन स्टिंगलेस बी. ये याद रखिएगा, अमेजोन के जंगल में पाई जाती है और ये जो बी है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, इसको ये राइट मिला है. अब क्यों मिला है इसको भी जान लेते हैं, ठीक है. In a groundbreaking legal move, these bees were granted legal right in December 2025 by Brazilian court, recognizing their ecological importance. है ना, इनकी ecological importance के चलते इनको ये legal right दिया गया है. एंड vulnerability है ना, बहुत ज़्यादा vulnerable है जिसके चलते इनको ये चीज़ें दी गई. दिस सेट आ प्रेसिडेंट फॉर द इंसेक्ट राइट ग्लोबली. तो इंसेक्ट के राइट की पहली बार बात हुई है और ये जो बी है इसको मिला है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं. चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो विच कंट्री प्रेसिडेंट इज इन द कस्टडी ऑफ US ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन. तो भैया ये बताने की ज़रूरत नहीं, वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर दबोचा है. देख सकते हैं किस तरह से इनको अरेस्ट किया गया है. अब मुझे जल्दी से बताओ वेनेजुला का कैपिटल क्या है, ठीक है. मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको डिटेल में बढ़ा रखा है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. बेसिकली ये बोल रहे हैं ड्रग्स के चक्कर में, लेकिन क्रूड ऑयल कच्चे तेल के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली माघ मेला स्टार्टेड इन विच सिटी. तो माघ मेला का समय आ गया. माघ मेला लगता है कहाँ पर? आपका यमुना नदी पर. और यमुना नदी इनमें से कहाँ पर है? प्रयागराज में, ठीक है. तो याद रखिएगा माघ मेला किस नदी पे लगता है? यमुना नदी पर, ठीक है, इसे याद रखिएगा. एनुअल रिलीजियस फेयर हेल्ड इन बैंक ऑफ संगम, है ना, संगम पे लगता है. बेसिकली यमुना ना बोल के आप संगम बोलेंगे ज़्यादा अच्छा है. संगम जहाँ पे होता है, ठीक है, सॉरी, संगम होता है वहाँ पर. तो संगम आपका कहाँ पर है? गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का संगम जहाँ होता है, ठीक है. तो ये कुंभ के बाद एक और बड़ा मेला है इलाहाबाद में, इसे ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में, इसे ध्यान रखिएगा. और इसको लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कर रखी है यूपी के सीएम ने, ठीक है. तो भाई हमारे बैचेस को, क्रैश कोर्सेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड ब्रेल डे. वर्ल्ड ब्रेल डे मतलब अंधे लोगों के लिए एक लिपि होती है, ब्रेल लिपि. ब्रेल डे उनके मतलब कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जनवरी को हम हर साल ब्रेल डे मनाते हैं, है ना. लुइस ब्रेल वो जो है जिन्होंने इस लिपि की खोज की थी उनकी याद में हम मनाते हैं ना. इट्स मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लुइस ब्रेल, द इन्वेंटर ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, एंड द हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेल टू इंश्योरिंग एसेसिबिलिटी टू इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ये एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं मीडियम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग हो जाता है. कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि, याद रखिएगा, ठीक है. आप देख सकते हैं किस तरीके से ये उभार वाला एक पूरा होता है. पूरा जितने भी ब्लाइंड दिव्यांगजन लोग होते हैं जो ब्लाइंड की कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ये लिपि बहुत ही कारगर होती है, इसे ध्यान रखिएगा. तो ब्रेल डे हर साल हम 4 जनवरी को मनाते हैं, इसे मत भूलना बेटा, ठीक है. तो आई होप कि आज की करंट अफेयर आपको बढ़िया लगी होगी. करंट अफेयर अच्छी लगी तो सेशन को शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ. तो चलो फिलहाल आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे कुछ और नई करंट अफेयर के साथ. टिल देन गुड बाय, जय हिंद.